आज एक ग्राहक होने के नाते हमें हर मोड़ पर फंसाया जा सकता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी। साइन, साइन जाना है। नहीं, उधर नहीं जाएगा। टैक्सी, साइन। भैया मीटर खराब है। टैक्सी, साइन जाना है। अरे पर मैं तो उपभोक्ता हूँ। इसलिए तो भोगता है। सही है। और कहते हैं ग्राहक राजा है। सही कहते हैं, ग्राहक राजा है, लेकिन इसका मतलब समझना जरूरी है। आज कोई भी कंपनी हो, चाहे वो टूथब्रश बनाए या बिल्डिंग बनाए, बिस्किट बनाए या 5 स्टार होटल, आप यानी ग्राहक के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये सब आपके लिए है। ग्राहक के बिना कोई भी कंपनी नहीं चल सकती। इसीलिए कहते हैं ग्राहक तू राजा है। एक पानी की बोतल देना। 14 रुपए। इस बोतल पर तो MRP 12 रुपए लिखी है। आप 2 रुपए एक्स्ट्रा क्यों चार्ज कर रहे हैं? 2 रुपए कूलिंग चार्जेस है मैडम, किसी को भी पूछ लो आप। कूलिंग चार्जेस और MRP का क्या? वो सब हमको नहीं मालूम। कूलिंग चार्ज हम सबसे लेते हैं। एक काम करो, आप कंप्लेंट करो जाके। यही तो प्रॉब्लम है ना, हमारी कंप्लेंट कौन सुनेगा? ग्राहक पाल सुनेगा। जी हाँ, ग्राहक पाल सुनेगा। MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका मतलब इसमें सभी चार्जेस जुड़े हुए हैं, फिर वो चाहे कूलिंग चार्जेस ही क्यों ना हो। इन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो MRP से ज्यादा आपसे पैसे ले। अगर आपसे कोई दुकानदार MRP से ज्यादा पैसे मांग रहा हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। अरे नहीं बहन जी, ये लीजिए ना आपके पैसे, मैं देने वाला था बस। अब आया ना लाइन पे। थैंक यू ग्राहक पाल। मेरे भाई की इससे भी बड़ी समस्या है। इंश्योरेंस वालों ने उसे परेशान कर दिया है। जाने कितने बार उसे इंश्योरेंस ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। अभी भी वो वही गया है इंश्योरेंस ऑफिस में अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने। क्या आपके पास इसका भी कोई सोल्यूशन है? जरूर है, चलिए आपके भाई से भी मिल लेते हैं। सुधीर, दीदी, तुम्हारे इंश्योरेंस का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है नहीं? कहाँ दीदी, आप देख ही रहे हो ना, 4 महीने हो गए पॉलिसी मैच्योर होके, पैसे मिले ही नहीं। कितने दिनों से इनसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब कंप्लेन करूं भी तो कहाँ और कैसे? और मेरी कौन सुनेगा? ग्राहक पाल सुनेगा। जी हाँ, ग्राहक पाल सुनेगा। अगर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है तो उन पैसों पर आपका अधिकार है। और अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कोई कंप्लेंट करनी हो तो आप हमें इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कीजिए। फिर वो चाहे इंश्योरेंस संबंधित कोई भी कंप्लेंट हो, हम आपकी सहायता करेंगे। और हाँ, ध्यान रहे, किसी भी इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपर्ट्स की राय लेनी और सभी शर्तें ठीक से पढ़ना जरूरी है। थैंक यू ग्राहक पाल। सर ग्राहक पाल सर, मेरी भी एक समस्या है। अरे आपको भी? यस कहिए। सर, घर लेके ना फंस गया हूं मैं। लेते समय तो कहा था कि अच्छी क्वालिटी की पेंट लगाएंगे, बाथरूम में इंपोर्टेड फिटिंग्स लगाएंगे, लेकिन अब जब 2 आखिरी इंस्टॉलमेंट बाकी है तो कह रहे हैं कि कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई, अब इन सब के अलग से पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं शिकायत करूंगा, तो कह रहे करो, कौन सुनेगा? ग्राहक पाल सुनेगा। अगर सेल डीड में ये सभी शर्तें लिखी गई हैं तो आपसे ज्यादा पैसे मांगने का उन्हें कोई हक नहीं। इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का उपक्रम है। यह हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री है। यहां पर आपकी शिकायतें ना सिर्फ दर्ज की जाती बल्कि उन पर हल भी दिया जाता है। हमारे अधिकारी आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं।
लेकिन याद रखना, आपकी शिकायतें सच्ची हो। झूठी या अनुचित शिकायतों से हम सबका नुकसान होता है। आपकी समस्याओं को समझकर सही रास्ता दिखाना ही हमारा फर्ज है। ग्राहक, आप राजा हो और हर विक्रेता आपका सेवक। लेकिन एक बात है, पहले आप राजा की तरह बर्ताव करना सीखो। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना दया? जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो चुप मत रहो, आवाज उठाओ। इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करो, हम आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और हमारे साथ ऐसे कई छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे हेलो हेलो, पिछले महीने इन लोगों ने कॉलर ट्यून एक्टिवेट किया, SMS अलर्ट एक्टिवेट किया और इंटरनेट फैसिलिटी भी एक्टिवेट की, और इस महीने लंबा चौड़ा बिल भेज दिया। ये सर्विसेज एक्टिवेट करने से पहले मुझसे पूछा भी नहीं गया। ये बिल्कुल गलत है। एक्सक्यूज मी, कल आपसे बिस्किट का पैकेट लेके गया था, पैकेट खोला तो बिस्किट नरम निकले। ये मुझे बदली करके दे दो। अरे ये पैकेट खुला है, वापस नहीं ले सकते। अरे पर इसमें मेरी क्या गलती है? अब हम क्या करें? तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कीजिए, हम आपको सही रास्ता दिखाएंगे। ऐसे कई केसेस हैं और हर तरह की शिकायत के लिए ये हेल्पलाइन नंबर है। फिर चाहे शिकायत किसी भी प्रकार की हो, जैसे एयरलाइन संबंधित, क्रेडिट कार्ड संबंधित, मोबाइल सर्विस संबंधित, बैंक संबंधित, खराब क्वालिटी की चीजें बेचना, कॉलेज फर्जी डिग्री दे रही हो, खराब साबुन या रंग गोरा करने वाली क्रीम्स, खराब दवाइयां, या फिर डॉक्टर जरूरत ना होने पर भी सर्जरी करें, मोटर कार संबंधित, कम वजन या माप देना, खराब दूध बेचना। सभी तरह की ग्राहक संबंधित समस्याओं के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें। मूल शिकायत करने की आदत डालो। आपकी शिकायत सुनने के लिए कई संस्थाएं हैं, जैसे रेगुलेटरी बॉडीज, कंज्यूमर कोर्ट्स, कंज्यूमर एसोसिएशंस, बॉडीज लाइक कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। और हाँ ग्राहक, आप पे भी जिम्मेदारी है, जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ या खाने की चीज खरीदने से पहले एगमार्क जांच कीजिए। जब आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदते हैं तो BEE स्टार रेटिंग जांच करें। BEE मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। जितने ज्यादा स्टार रेटिंग उतनी ज्यादा बिजली की बचत, और जितनी ज्यादा बिजली की बचत उतनी ही ज्यादा पैसों की बचत। चीजें खरीदते समय ISI मार्क जांच लें। इसके अलावा भारत सरकार ने एक कानून पारित किया है, सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। भारत के संसद द्वारा पारित एक कानून है जो सन 2005 में लागू हुआ। इस नियम के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड्स को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। आपको सही रास्ता दिखाना यह हमारा एकमात्र उद्देश्य है। ग्राहक, सतर्क रहो। सही जानकारी, इसी में है समझदारी। हाँ, अब लग रहा है ग्राहक राजा है। 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 लेकिन याद रखिए, जब आप सब एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तब सर उठा के कहिए, ग्राहक राजा है।